नमस्कार भाई, मेरा नाम अवनीश नागर है, गाँव अच्छेजा परवल, जिला परवल से गाँव। जी। सर, बुक की जो प्रेरणा मिली है वो मैंने समाज और हालात को देख के लिखी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें घटित हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझको कुछ घटित नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम खुद कुछ चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे तो हम उसको लिख नहीं सकते। हर चीज़ प्रेरणा से ही नहीं आती, कुछ खुद पर जो घटित होता है वो भी ज़िंदगी में लिखा जाता है। मैं चाहूँगा कि एक बार बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई के बारे में कि आप कितने पढ़े हैं और क्या आपने एजुकेशन की हुई है और आप क्या बनना चाहते थे और आपने क्या ना बन करके इस बुक्स को किस बेस पे लिखा? सर, मैं अभी MCA कर रहा हूँ। BCA मैंने परवल SD कॉलेज से की है और मेरा ड्रीम था फौज में जाने का, पर हालात और वक्त कोई मंजूर नहीं था, क्योंकि वक्त और हालात कुछ और ही कहते हैं। हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, और कुछ हादसे हुए ज़िंदगी में तो आर्मी में नहीं जा पाया। उसके बाद जब खुद को मैंने डाउनफॉल जाते हुए देखा, खुद को मैंने नीचे जाते हुए देखा ज़िंदगी में, उसके बाद मैंने खुद को एनालाइज़ किया और समाज को देखा। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि समाज को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ज़िंदगी से कुछ अलग सोच कर, क्योंकि सब एक दौड़ में भाग रहे हैं। जो कोई कुछ चाहता है ज़िंदगी में, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर नज़रिया सबका अलग अलग होता है। ये थी। मैं जानना चाहेंगे अपने यहाँ से कि कैमरा के माध्यम से कि आपने जिस बुक्स को लिखा है तो क्या सोच के लिखा और किस प्रेरणा से सोच के लिखा? सर, बुक जो मैंने लिखी है वो इसलिए लिखी है कि आज के जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। कुछ हादसे होते हैं ज़िंदगी में, गिव अप कर देती है। तो मेरी जो मेन जो मोटिव है बुक का, मेन मोटिव वो यही है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। चाहे ज़िंदगी में कितने हादसे हो, कितना ही बुरा वक्त आ जाए, चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अगर आप अकेले भी खड़े हो तब भी अपने अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं आगे तक अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। जब तक वक्त और हालात चल रहे हैं जैसे भी, सबसे उभर के मुझे ज़िंदगी जीनी है, अपनी हार नहीं माननी आखिर तक। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी ऑफ द प्लेयर है, इसकी शीर्षक क्या है और इसके कितने हीरो हैं, क्या है इनके, वो बताएं थोड़ा। सर, इसमें 3 किरदार हैं और तीनों किरदारों की कहानी अलग है, और गरीब भी है, अमीर भी है, मिडिल क्लास फैमिली से भी है, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबका अपना नज़रिया है। और बुक को जब आप पढ़ोगे तो आप खुद से उसे रिलेट कर पाओगे। आप चाहे किसी भी एज के हो और किसी भी जेंडर के हो, आप लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोई भी इस बुक को पढ़ेगा वो खुद से रिलेट कर पाएगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ घटित हुई है। जानना चाहिए कि आपने जो इसमें 3 किरदार बताए हैं, एक लड़की का है, 2 इसमें दोस्त का भी और एक खुद हीरो है, तो क्या प्रेरणा लेकर के उन तीनों का जो रोल रहा है, क्या रोल रहा है, थोड़ा सा बताएं। रोल सर ये है कि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, दोस्त है, और जो हीरो है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो सर, हमारे समाज में अक्सर ये होता है कि जो गरीबी में पैदा होता है ना सर, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को सोने की समझ नहीं मिलती। तो इसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष है कहानी में, और जो लड़की है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, वो भी अपनी जगह ठीक है। कुछ कहानी में ऐसे सस्पेंस है जो आपको अचंभे में डाल सकते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, बट आप रियल लाइफ से उसे रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ऐसा होता है ज़िंदगी। तो ये है सर कहानी। क्या ये युवा पीढ़ी के लिए है या सभी वर्ग के लिए है, वो थोड़ा सा बताएं। सर, मेन तो है युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि जो मैं खुद युवा पीढ़ी से बिलोंग, आप रिलेट कर पाओगे, मैं खुद युवा पीढ़ी हूँ अभी। तो सबसे ज़्यादा ये जो मेन बुक है वो युवा पीढ़ी के लिए है। बाकी से कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एज लिमिट है, कोई भी पढ़ सकता है। ये अपना कॉलेज या स्कूल छात्र भी अपना इसमें इनरोल हो सकते हैं? बिल्कुल सर, और उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलेज और स्कूल वाले बच्चों, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में है, अभी कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, ज़िंदगी में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानना चाहेंगे लास्ट में इसके जो शीर्षक रहे हैं, जो लास्ट पे रहे हैं, उसके क्या किरदार रहे हैं और क्या इसमें आपने लास्ट में इसका एंड किया है? एंड जो सर मैंने इसमें किया है वो ये किया है कि ज़िंदगी में हर चीज़ मिले ये ज़रूरी नहीं है सर, आपको सब चीज़ मिल जाए,
और मान लो आपको मिल भी गई और उसके बाद सुकून नहीं मिला तो फिर क्या मिलना। जो इसमें एंड इस कहानी का हुआ, ये हुआ है कि आपके पास कुछ भी ना हो, अगर सब्र और सुकून है ना ज़िंदगी में, तो वो बहुत कुछ है आपके पास। आपके पास चाहे पैसे ना हो, कुछ भी ना हो ना दुनिया में, और सुकून है लाइफ में, तो वो सबसे बढ़िया है आपकी ज़िंदगी में, सबसे बड़ी जीत वही है सर। तो एंड जो है वो इस पे ये कि हर चीज़ मिले ज़रूरी नहीं, तो सब्र करना चाहिए ज़िंदगी में, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो ये थे हमारे अविनाश जी, जो कि उन्होंने बताया कि